देखो, ये आर्टिकल जो है वो उसका उसका हेडिंग है रिवैम्प इंडिया स्कूल हेल्थ सर्विसेज। मतलब इंडिया का जो स्कूल है ना, उसके हेल्थ सर्विसेज को और ज्यादा दुरुस्त करने की बात कही गई है, जिसको जीएस पेपर 2 में आप कोट कर सकते हो। आर्टिकल का स्टार्टिंग इस तरीके से किया गया है कि कोविड की सिचुएशन आई थी, लॉकडाउन लगाया गया था आपके यहाँ, और 2 साल तक बच्चों का स्कूल डिस्टर्ब रहा। बच्चों का क्या, मेरे हिसाब से जितने भी लोग थे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, उनका भी लॉकडाउन में पढ़ाई डिस्टर्ब ही रही। लेकिन यहाँ पे बच्चों के स्कूल की बात की गई है, ये पूरे आर्टिकल में स्पेसिफिकली स्कूल हेल्थ सर्विसेज की बात की गई है। उसको किस तरीके से रिवैम्प किया जाए, उसको किस तरीके से पैराडाइम शिफ्ट की उसमें जरूरत है, इसी के बारे में आर्टिकल में बताया गया है। तो राइटर ये बताते हैं कि बच्चे 2 साल तक स्कूल नहीं गए, और इस वजह से उनका लर्निंग आउटकम तो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं। और बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं कि उनके लर्निंग आउटकम को किस तरीके से इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करी जाए। लेकिन आर्टिकल इस तरीके से बहुत कम आया है कि उनका जो हेल्थ इशू है उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। हालांकि दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक मेडिकल केयर नीड्स है और एक हेल्थ केयर नीड्स है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेडिकल केयर नीड्स का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई बीमार पड़ जाता है, जिसे बहुत सारे स्कूल में फर्स्ट एड की व्यवस्था होती है। और हेल्थ केयर नीड्स का मतलब ये हुआ कि बीमार पड़े ही नहीं, कुछ इस तरीके की, मतलब कुछ इस तरीके से उनको हैबिट इनकलकेट कराया जाए कि वो बीमार ही नहीं पड़े। हेल्थ केयर नीड्स इसमें आता है। हेल्थ केयर नीड्स में यदि हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें अनहेल्थी डाइटरी हैबिट्स जो है उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। इरेगुलर स्लीप है किसी को, तो उसको ठीक करने की कोशिश किया जाता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज में आता है हेल्थ केयर नीड्स में। मेंटल, डेंटल और आई प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें भी इंक्लूड की गई हैं। सेक्सुअल बिहेवियर, यूज ऑफ टोबैको, या कोई भी मतलब किसी चीज को लेके वो एडिक्ट हो जाते हैं, कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंसेस, नशे की चीज जो है, तो ये सब आपके हेल्थ केयर नीड्स में आता है। तो इनिशियली यदि उनको कोई हेल्थ नॉलेज वो एक्वायर करते हैं और लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट करते हैं, अपनी जिंदगी में उसको अडॉप्ट करते हैं, तो एडल्टहुड में भी वो चीजें बनी रहती हैं। ये हिंदी में एक लाइन है कि जो आदतें विद्यार्थी जीवन में लग जाती हैं वो जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उनको जो भी हेल्थ की चीजें हैं वो स्टार्टिंग से बताया जाए, ताकि वो उसको अडॉप्ट करें और आगे भी उसको कैरी ऑन रखेंगे, जिससे उनकी लाइफ ठीक की जा सकती है। इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है। और एग्जाम्पल के तहत इन्होंने बताया है, साइंटिफिकली ये क्लिनिकली प्रूफ किया गया है, साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है कि जैसे टोबैको सेसेशन होता है। टोबैको सेसेशन का मतलब टोबैको नहीं खाना है। यदि इस तरीके का कोई कैंपेन ये लोग स्कूल में चलाते हैं बच्चों के लिए, तो उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। स्टार्टिंग इन्होंने बोला है कि 1909 में ही एक डॉक्यूमेंट इन्होंने स्कूल हेल्थ सर्विसेज के लिए रिलीज किया था, और वो प्रेसिडेंसी थी बड़ौदा की, जिन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन किया था स्कूल चिल्ड्रन का, और उनके हेल्थ को डॉक्यूमेंट किया गया था, उनके हेल्थ को रिकॉर्ड किया गया। बाद में एक कमेटी बनाई गई जिसको जोसेफ भोरे कमेटी कहते हैं, सर जोसेफ भोरे कमेटी। 1946 में उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, और उस रिपोर्ट में इन्होंने ये बोला था कि जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पे स्कूल हेल्थ सर्विसेज बहुत ही खराब, अच्छा नहीं है। ये कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, सर जोसेफ भोरे कमेटी, कि जो भी स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं, 1946 का रिपोर्ट है जोसेफ भोरे कमेटी की, कि जो भी स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं वहां पे इस तरीके की चीजों को अभी भी एड्रेस नहीं किया जा रहा है। 1953 में इन्होंने एक सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी बनाई थी, जिसमें इन्होंने स्कूल हेल्थ और स्कूल फीडिंग प्रोग्राम पे एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की बात कही थी। हालांकि कोविड-19 में किसी तरीके का सीरियस अटेम्प्ट तो नहीं देखा गया है कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया हो स्कूल हेल्थ सर्विसेज को लेके। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था मार्च, आई थिंक, हाँ, मार्च 2022 में। उन्होंने ये बोला था कि 20 स्कूल्स में ये हेल्थ क्लिनिक्स स्टैब्लिश किया जाएगा इनिशियली, और आगे भी बढ़ाया जाएगा।
अब इससे राइटर बताते हैं कि दो अच्छी चीजें सामने निकल के आई। पहला, कि कम से कम दिल्ली गवर्नमेंट ने इस बात पे ध्यान दिया कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज की जरूरत है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज मतलब स्कूल में हेल्थ सर्विसेज को इंश्योर करना जरूरी है, और इसीलिए इन्होंने स्कूल हेल्थ क्लिनिक स्टैब्लिश करने की बात कही। और दूसरी बात इन्होंने ये बोला कि ये मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की जरूरत। मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की जरूरत कैसे है? जैसे टीचर भी इस बात को इंश्योर करें कि बच्चे का हेल्थ सही है, पेरेंट्स इस बात को इंश्योर करें कि बच्चे का हेल्थ सही है, और इसके साथ साथ कॉर्पोरेट ग्रुप की भी जरूरत है। कॉर्पोरेट ग्रुप की जरूरत क्यों है? आप लोगों को बताया था CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें वो लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट जो भी उनका होता है उसका 2% वो डोनेट करते हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जिस पे आर्टिकल हमने डिस्कस किया है, शायद बहुत पहले डिस्कस किया है। तो कॉर्पोरेट ग्रुप्स का भी इसमें जरूरी है, और इसीलिए इसको मल्टी स्टेक होल्डर हम कहते हैं। अब दिक्कत ये है ना कि जो डेवलपिंग कंट्री है या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे स्कूल हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। आप चेक करेंगे तो इनके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो इस पे राइटर ये बताते हैं कि बहुत ऐसे इंटरनेशनल लिटरेचर हैं जिसमें बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। एग्जाम्पल में उन्होंने यूनेस्को का एग्जाम्पल दिया है, वहां पे भी डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको। यूनिसेफ में आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, वर्ल्ड बैंक में आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, कि ये सब लोगों ने मिलके एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसका नाम है फ्रेश, FRESH, फ्रेश, जिसको इंटर एजेंसी फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। और फ्रेश का फुल फॉर्म है फोकसिंग रिसोर्सेज ऑन इफेक्टिव स्कूल हेल्थ। इन तीनों ने तीन नाम लिया मैंने, यूनेस्को, यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इवन वर्ल्ड बैंक को भी आप इंक्लूड कर लो। ये चारों ने मिलके एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसका नाम है फ्रेश, और फ्रेश का फुल फॉर्म होता है फोकसिंग रिसोर्सेज ऑन इफेक्टिव स्कूल हेल्थ। इसमें कुछ कोर एरियाज हैं और कुछ सप्लीमेंट्री स्ट्रैटेजीज हैं। ये जो फ्रेश बनाया है इसका कोर एरियाज है और कुछ सप्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी है। कोर एरियाज में इन्होंने वाटर, सैनिटेशन और इन्वायरमेंट की बात कही है। उसके बाद इन्होंने स्कूल बेस्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज की बात कही है, और स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन की बात की। सप्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी में इन्होंने बोला है इफेक्टिव पार्टनरशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स, दोनों के बीच में एक इफेक्टिव पार्टनरशिप की जरूरत है। कम्युनिटी पार्टनरशिप की भी जरूरत है, और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करना जरूरी है। ये आपका सप्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी में। यूएस में भी इन्होंने बोला है कि एक अलग ही प्रोग्राम चल रहा है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसमें इन्होंने, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें इन्होंने 4 चीजों की बात कही है: एक्यूट एंड इमरजेंसी केयर, फैमिली एंगेजमेंट, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयर कोऑर्डिनेशन। ये 4 कोर एरियाज हैं जिसपे यूएस काम करता है। ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए स्कूल हेल्थ सर्विसेज का कि ये प्रमोट करे किस चीज को, मतलब अर्ली डायग्नोसिस करे किसी बीमारी का, डिटेक्शन करे, उसका ट्रीटमेंट करे। लास्ट में राइटर ने सजेशन दिया है, पहला सजेशन ये दिया है कि हर एक स्कूल को एक डिटेल फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है, और टाइम भी निर्धारित करने की जरूरत है कि इतने दिन में इस बीमारी को हम दूर कर दें, और इसके लिए प्रॉपर उसको फंडिंग की जरूरत है। दूसरा इन्होंने ये बोला है कि जो ऑलरेडी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल में उसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है, और उसमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट को और ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है। क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव क्या होता है इसको समझ लीजिए। प्रिवेंटिव का मतलब तो ये हुआ कि कुछ ऐसा कर दो कि वो डिजीज हो ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने वैक्सीनेशन कराया कोविड-19 का, तो हो सकता है किसी को कोविड हुआ ही नहीं और वैक्सीनेशन करा लिया, तो अब चांसेस आर देयर कि कभी नहीं होगा। तो इसको हम प्रिवेंटिव कहते हैं। क्यूरेटिव का मतलब ये होता है कि हो गया है बीमारी और उसके बाद आप मेडिसिन से उसको ठीक कर रहे हो। तो इन दोनों चीजों की बात की गई है। इसके बाद तीसरा इन्होंने ये बोला है कि स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स को ना आप ऑनलाइन कंसल्टेशन से इंटीग्रेट कर दीजिए, मतलब किसी से टाई अप कर लो किसी हॉस्पिटल से, और बच्चे वहां पे इजिली ऑनलाइन अपना काउंसलिंग करा सकें, इसकी बात की गई है। पेरेंट्स टीचर का पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सजेशन इन्होंने दिया है
कि जो पेरेंट्स हैं और टीचर हैं उनका पार्टिसिपेशन या उनकी मीटिंग जरूरी है, तभी बच्चा को कोई बीमारी है वो पता चल पाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम आया था 2020 में, उन्होंने स्कूल हेल्थ इनिशिएटिव को एक अलग से दिया था कि मतलब ये हम स्टार्ट करेंगे स्कूल हेल्थ इनिशिएटिव, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सबसे लास्ट में इन्होंने ये बोला है कि देखो बच्चे जो हैं वो हमारा फ्यूचर होता है, और वो फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब वो हेल्दी होंगे और एजुकेटेड होंगे, तो ये चीज इंश्योर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आर्टिकल यहीं पे खत्म।